टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। तो वी हैव ए लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, ये स्टेट कंडक्टर है जिसमें आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड वी हैव टू डिटरमिन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस स्टेट कंडक्टर। इस कंडक्टर की वजह से ए डिस्टेंस के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ, तो बायोट-सेविट्स लॉ जो हम लोग एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। ये स्मॉल करंट एलिमेंट हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया आई डी एल एट डिस्टेंस एल फ्रॉम दिस पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट से एल डिस्टेंस के ऊपर आपने एक स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल कंसिडर किया है और इस करंट एलिमेंट का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R, ये डिस्टेंस R, और ये जो एंगल है IDL और R के बीच में जो बन रहा है दिस एंगल इज टेकन एज थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए बायोट-सेविट्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेविट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट जो हमने एज्यूम किया है, स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज IDL, ठीक है। तो एज शॉन, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है, तो दिस सेगमेंट इज टेकन एज डिस्टेंस L फ्रॉम दिस पॉइंट O एंड दिस सेगमेंट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो इसके लिए जब हम बायोट-सेविट्स लॉ अप्लाई करेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू वी विल गेट म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एंड आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं बायोट-सेविट्स लॉ हम वैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आई डी एल करंट एलिमेंट है, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दिस डिस्टेंस आर वेक्टर एंड आई डी एल डिस्टेंस, तो ये थीटा एंगल है और आर जो था इस सेगमेंट का P पॉइंट से डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये एज्यूम किया गया है सेगमेंट, ये सेगमेंट हम कहीं भी ले सकते थे, हमने यहाँ पर एज्यूम किया है इसको। अब हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, आप देखिए ये जैसे डिस्टेंस था ए डिस्टेंस, इस एंगल को फाई सपोज कर लेते हैं दैट दिस एंगल इज फाई। तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल। तो ट्रायंगल देखिए आप OP और इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट को हम A पॉइंट बोल देते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल के अंदर आप देख सकते हैं थीटा प्लस फाई एंगल ये 90 डिग्री की इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लिया आपने OAP, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा प्लस फाई, ये जो एंगल है थीटा प्लस फाई, ये किसके इक्वल होगा 90 के। तो हमें थीटा एंगल चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 90 माइनस 5। इज दैट क्लियर और नॉट? और हमें साइन थीटा चाहिए, तो आप साइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन आप अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 5। तो साइन ऑफ 90 माइनस 5 किसके इक्वल होता है, कोस 5। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये रिजल्ट हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करने वाले हैं। तो हमने थीटा को फाई की टर्म में लेकर के आना था, ये एंगल फाई, तो हमने साइन थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, कोस फाई, ठीक है। उसी टाइप से जो डिस्टेंस आर है इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, डीएल जो है इसको भी चेंज करेंगे फ्रॉम दिस डायग्राम। तो नेक्स्ट आप इसी ट्रायंगल के अंदर, इन सेम ट्रायंगल OAP आप लगाइए इसमें कोस फाई, ये फाई एंगल है, तो कोस फाई आप अप्लाई कीजिए। तो कोस फाई किसके इक्वल होता है, कोस हो जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास ये A हो जाएगा और ये R क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो कोस फाई आपके पास A अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। अगेन दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस दैट इज OP डिवाइड बाय AP। तो A अपॉन R ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप देखिए R हमें कैलकुलेट करना था, तो R ये कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। तो R आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A डिवाइड बाई कोस फाई एंड 1 अपॉन कोस फाई को सेकेंड फाई लिख सकते हैं, तो यू विल गेट A सेकेंड फाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो टेंजेंट थीटा जो किसके इक्वल हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय
बेस एल अपॉन ए, ठीक है, एल अपॉन ए। यहाँ से आप एल कैलकुलेट कीजिए, तो एल विल बी ए टेंजेंट थीटा। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन व्हाट विल वी गेट, तो डी एल का एल का डिफ्रेंशिएशन डी एल एंड ए, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो है ए टेंजेंट फाई, सॉरी टेंजेंट फाई था यहाँ पर, थीटा नहीं टेंजेंट फाई, तो ए सीकेंट स्क्वायर फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई एंड डी फाई, ये डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ जाएगा। तो सेम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने क्या लगाया था, टेंजेंट फाई, टेंजेंट थीटा नहीं टेंजेंट फाई, एल अपॉन ए इस टाइप से। तो ये आपके पास डी एल की भी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी बायोट-सेवर्ट्स लॉ के लिए, उसके अंदर आप ये सभी रिजल्ट्स जो है वो पुट कर देंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी एक बार फिर से यहाँ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई एंड आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अंदर। तो आपने डी एल की वैल्यू ये इसमें पुट कर देनी है, जो डी एल आपने कैलकुलेट किया। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कोस फाई, और आर को पुट करेंगे ए सेकेंड फाई। तो सभी रिजल्ट आप इसके अंदर पुट कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट, तो ये हमें क्या मिलेगा वो आप देख सकते हैं। डी बी इज इक्वल टू, वी विल गेट म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई, और डी एल को हम लोग पुट करने वाले हैं इसमें ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, डी एल को पुट कर दिया। साइन थीटा को पुट करने वाले हैं कोस फाई एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर को पुट करने वाले हैं ए सीकेंड फाई, तो इसका भी स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो इस रिजल्ट को सोल्व करने के बाद व्हाट वी विल गेट वो आप देख सकते हैं। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी ये हमारे पास आ जाएगी म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई आई एंड सीकेंड स्क्वायर फाई यहाँ पे आएगा, सीकेंड स्क्वायर फाई यहाँ आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a और ये ए स्क्वायर, तो ए के बचेगा आपके पास, एंड यू विल गेट आई कोस फाई एंड डी फाई एंड डिवाइड बाय ए। ये रिजल्ट आपके पास बचेगा। तो दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो अभी भी ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो जो भी हमारे पास जो डेटा था, जैसे आर था, ये डी एल था या एंगल थीटा था, उसको हमने इस ट्रायंगल से मॉडिफाई किया और इसी के अंदर पुट कर लिया। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर इसी वायर के छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दें और सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके ऐड कर लें, देन वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू ऑब्टेन नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर म्यू नोट एंड डिवाइड बाई 4 पाई ए एंड आई कोस फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट किसका पुट करना है आपको, डी के साथ फाई है, तो फाई एंगल का लिमिट पुट करना है। फाई एंगल कहाँ पर है, ये फाई एंगल है। तो फाई एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, लोअर लिमिट क्या आएगी, अपर लिमिट क्या आएगी, उसको भी आप समझ सकते हो। अगर ये जो सेगमेंट है, ये जो डी एल हमने सेगमेंट एज्यूम किया था, इसको हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसको इस लोअर एंड तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जा सकते हैं इसको। तो जब हम P पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो फाई इंक्रीज होकर के ये एंगल बन जाएगा फाई 1। इज दैट क्लियर और नॉट, ये क्या बन जाएगा फाई 1। उसी टाइप से अगर इस सेगमेंट को हम लोग अपर पॉइंट पर यहाँ पर मूव करें, तो ये जो R डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस ये बनेगा आपका, और ये जो फाई एंगल है आपका, ये इस टाइप से बन जाएगा फाई 2। तो एक बार एंगल जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और एक बार क्या रोटेट होगा, वो क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेंगे और एक को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे इसमें। तो एंगल लिमिट हम इसकी ले लेते हैं -φ1 टू +φ2, ठीक है। या आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, इसको नेगेटिव ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी जो कांस्टेंट टर्म से इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। म्यू नॉट आई कांस्टेंट था, 4 पाई ए भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर कोस फाई डी फाई रहेगा, लोअर लिमिट -φ1, अपर लिमिट +φ2। तो ये लिमिट्स आपके पास आ गई हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, इसको सोल्व करने के बाद
cos फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो यू विल गेट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, एंड cos फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin फाई एंड लोअर लिमिट माइनस फाई 1 अपर लिमिट प्लस फाई, ठीक है। तो लिमिट पुट कर देते हैं, तो लिमिट पुट करने के बाद यू विल गेट म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन फाई टू अपर लिमिट माइनस में साइन ऑफ माइनस फाई 1, इज दैट क्लियर और नॉट। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी यू विल गेट म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई ए एंड साइन ऑफ म्यू नॉट आई 4 पाई ए डिवाइड बाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो फाई 1 और फाई 2 एंगल जो थे वो एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। ये सेगमेंट जो मैंने एज्यूम किया था, इस सेगमेंट को जब मैं लोअर एंड के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस इसको मिला रहा था, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा। इन दैट केस ये जो एंगल हमने फाई यहाँ पे लिया था, ये एंगल इंक्रीज करेगा, तो उसकी लिमिट क्या हो सकती है, लोअर एंड पे ले जा करके फाई 1, तो इतना बढ़ सकता है वो। उसी टाइप से अगर इसको मैं अपर मोस्ट एंड पे लेके जाऊँगा तो ये एंगल फिर यहाँ से चलेगा आपका, तो एंगल कितना हो जाएगा फाई 2। तो एंगल ये एक बार क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैंने इस एंगल को नेगेटिव लिया और इसको क्या ले लिया है, पॉजिटिव ले लिया इसमें, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब इस पर स्मॉल डिस्कशन भी आप देख सकते हो। डिस्कशन देखिए आप, इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, अगर हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है तो उस केस में रिजल्ट कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का मीनिंग ये है कि ये जो एंड है आपका, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इस एंड को एक्सटेंड करेंगे ऊपर, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस था पी पॉइंट से, जो इसको सेगमेंट को यहाँ पे मैच कर रहे थे हम लोग, मिला रहे थे, तो ये डिस्टेंस भी आपका इस टाइप से इंक्रीज करेगा। ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये एंगल इंक्रीज करेगा। तो जब हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस स्ट्रेट होता जाएगा, तो स्ट्रेट होता जाएगा, यानी कि वो एंगल किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को। तो फाई 2 एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा अगर हम इस एंड को कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, लोअर इन्फिनिटी तक, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस भी ऐसे स्ट्रेट होता जाएगा इस टाइप से, और ये ऑलमोस्ट ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री एंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल जो इस टाइप से इंक्रीज करेंगे इसके अंदर, आप इसको दिखा सकते हो। तो फाई 1 और फाई 2 एंगल, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, और साइन 90 के ऊपर कितना होता है, साइन 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। तो ये रिजल्ट जब आप इसमें पुट कर दोगे तो रिजल्ट आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 प्लस 1, यू विल गेट 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ बच जाएगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो आपके पास आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इज दैट क्लियर और नॉट। सिमिलरली सेकेंड रिजल्ट हम एक और इसमें देख सकते हैं। इफ पॉइंट पी lies near one end of conductor, one end of conductor, अगर पॉइंट P जो है वो एक एंड के नज़दीक लेकर के चले जाते हैं हम लोग। पॉइंट P जैसे मैंने बीच में कहीं पे लिया था, ये अगर मान लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं है, P पॉइंट को हम लोग ले जाते हैं एक एंड के नज़दीक। तो सपोज कि इसको P पॉइंट जो है इसको मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ले आया हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है A डिस्टेंस आपका, वो यहाँ पे आएगा ये डिस्टेंस, और ये R जो P को सेगमेंट के साथ मैच कर रहा था वो भी आपका इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए R और A के बीच में जो एंगल है वो एंगल, एक एंगल जो कितना बन जाएगा 0 डिग्री, और दूसरे एंड से वो काफ़ी दूर हो जाएगा वो पॉइंट P, तो दूसरे एंड के लिए जो एंगल है वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, इस केस के अंदर जो एक एंगल है फाई 1 एंगल, जैसे एक एंगल को 0 डिग्री लेना है आपने और दूसरे एंगल को क्या ले लेना है 90 डिग्री। तो साइन 0 के ऊपर जो होता है
0 ही होता है और साइन 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, उसकी वैल्यू 1। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। तो ये रिजल्ट आपने यूज करना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो ये जैसे स्टेट कंडक्टर है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करनी है। तो अपना राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हम रखेंगे और यहाँ से फिंगर्स कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स यहाँ से अंदर जा रही हैं और यहाँ से बाहर आ रही हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो यहाँ से अंदर जाएंगी, फिर लाइन्स यहाँ से बाहर आएंगी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर ये कंडक्टर बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है, इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, सच दैट स्टेट कंडक्टर लाइज along their axis and these are perpendicular to the plane of the conductor या plane of the board. तो magnetic field lines of forces are concentric circles होंगी such that point P lies along their axis and passes along their axis and perpendicular to plane of कंडक्टर के प्लेन के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इस टाइप से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से हम लेते हैं, इस केस में अगर हम अप्लाई करें तो ये थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से फिंगर्स बाहर आएंगी। तो इस टाइप की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, स्क्वायर लूप है और इसका हर साइड जो वो स्मॉल ए के इक्वल है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप, इस लूप के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। ये जो सेंट्रल पॉइंट है वो, इसके ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो अगर हम इसको देखें तो इट विल बी अ 4 स्टेट कंडक्टर। ये हमारे पास 4 स्टेट कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और ये चारों स्टेट कंडक्टर जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्टेट कंडक्टर ए बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर बी सी प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सी डी प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर डी ए। तो इनके मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो क्योंकि सिमिट्री है शेप की, तो सभी कंडक्टर्स का लेंथ जो है वो इक्वल है और जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी इक्वल है फॉर ईच स्टेट कंडक्टर। जैसे ये a/2 के इक्वल हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a डिवाइड बाई 2। तो ये a का हाफ हो जाएगा स्टेट कंडक्टर के केस में। तो इस वजह से मैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड्स का, इन चारों मैग्नेटिक फील्ड्स के का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहने वाला है और डायरेक्शन भी सबकी क्या है, सेम। डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। करंट जैसे इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सभी के लिए वो क्या होगी, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड में बोलूँगा, आप बोलोगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसका ए बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनवर्ड है, बी सी का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और सी डी का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, डी ए का भी इनवर्ड है। तो सभी मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, इन सब के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री और cos 0 के ऊपर क्या होता है 1 और इन सब का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। ठीक है, तो बिकॉज बी ए बी इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर हम एक स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ये आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी कंडक्टर। इस एक का निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्टेट कंडक्टर के केस में आपको बताया था जैसे कि जो ये वाला एंगल है, ये एंगल, एक एंगल φ1 और दूसरे वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, φ2।
तो ये एंगल कितने कितने के होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है जो डायगोनल है, तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला नीचे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का। तो φ1 और φ2 एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री के, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, a/2। तो जो हम रिजल्ट इसमें यूज़ करने वाले हैं स्ट्रेट कंडक्टर वाला, μ0I डिवाइड बाई 4πa एंड साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। तो φ1 और φ2 की वैल्यू जो हो गया है 45 डिग्री, और ये a जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट कंडक्टर से हम लोग लेते हैं जहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करना है, वो a नहीं होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो a/2, जो इसका साइड है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो आपका a/2 होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें पुट कर देते हैं, तो a की जगह पर आपको a/2 लेना है, और ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास आने वाला है μ0I डिवाइड बाई 4π a/2 एंड साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 के ऊपर 1/√2 होता है, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2, ये यू विल गेट 2/√2। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद व्हाट यू विल गेट वो आप देखेंगे इसमें। तो b आपके पास आ जाएगा μ0I एंड डिवाइड बाई 4π a/2 एंड ये 2 अपॉन में √2, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी, इसमें पुट कर देंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाली है μ0I डिवाइड बाई 4π a/2 2/√2 एंड मल्टीप्लाई इसको होगा इससे 4 से, देन वी विल गेट रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास नेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इट इज़ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, और इसमें I1 करंट जो वो फ्लो कर रहा है, इट कैरीज अ करंट I1, और इसके नज़दीक एक लूप रखा हुआ हमने, सर्कुलर लूप, और जिसका रेडियस जो वो R है, और इसमें भी जो करंट जो फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लोज लाइक दिस, इसमें I2 करंट मान लेते हैं कि फ्लो कर रहा है, I2 करंट, ठीक है। तो अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सेंटर के ऊपर, इस ऑफ पॉइंट के ऊपर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और एक सर्कुलर लूप है, तो हमारे पास 2 फील्ड होंगे, एक सर्कुलर लूप का फील्ड होगा और एक स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड होगा, और दोनों फील्ड्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाला है वो हो जाएगा b1 प्लस b2। b1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वही जो लूप जो प्रोड्यूस करेगा वो है, और b2 जो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर वो होगा, ठीक है। तो b1 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, b1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो b1 के लिए हम सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला μ0I, I की जगह पर I2 होगा एंड डिवाइड बाई 2R, R इसका रेडियस है, ये ले लेंगे हम लोग। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रोटेट करेंगे तो इनवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली b2, ये जो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है उसके लिए रूल क्या है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है यहाँ से r, तो इसके लिए हम लगाएंगे इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला, तो वो जाएगा हमारे पास μ0I1, करंट इसमें I1 था, डिवाइड बाई 2πr इनफाइनाइट लोड कंडक्टर के लिए। और इस फील्ड, इसका फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में बनेगा, तो जैसे आपको एक लूप लो मैंने बताया था कि जैसे एक छोटा सा लूप बनाएंगे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर आप ऐसे एरो लगा लेंगे, तो ये कैसे लूप रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स रोटेट करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड ये बन रहा है, तो ये फील्ड हो जाएगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। तो इन दोनों फील्ड्स में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री के ऊपर क्या होता है, -1। तो जब आप इनका वेक्टर सम करोगे यू विल गेट नेगेटिव साइन। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, b इज इक्वल टू अंडर रूट b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस 2b1 b2 एंड cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 पर -1 होता है एंड अल्टीमेटली यू विल गेट b1 माइनस b2 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, b1 माइनस b2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाला है यहाँ पर जो है इसमें दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, दैट इज μ0I2 डिवाइड बाई 2R माइनस μ0I1 डिवाइड बाई 2πr, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा
और आप इसमें जो कॉमन टर्म्स हैं उसको लिख लेंगे म्यू नॉट 2r, यू विल गेट I2 माइनस I1 अपॉन पाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। उसी टाइप से अगर करंट जो है वो इसमें स्टेट कंडक्टर में हम लोग अगर रिवर्स डायरेक्शन में ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों फील्ड में एंगल 0 डिग्री हो जाता है और cos 0 1, तो बीच में यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है। या फिर आप लूप के अंदर जो करंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसका भी फील्ड जो है वो इनवर्ड की बजाय आउटवर्ड हो जाएगा दोनों फील्ड्स, और आपके पास यहाँ पे फिर से बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का। ये हमारे पास इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है, ये 1, ये 2, और ये एक सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप का सेमी सर्कुलर लूप और उसका रेडियस r है। आपको इस सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये आई करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो अगर आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, 3 सेगमेंट हमारे पास हो जाएंगे। एक ये स्टेट कंडक्टर ये वाला, ये स्टेट कंडक्टर सेकंड, और ये सेमी सर्कुलर पार्ट। तो तीनों पार्ट्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे O पॉइंट के ऊपर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस अरेंजमेंट की वजह से बनेगा वो आपके पास आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B1 जो ये फर्स्ट पार्ट ने प्रोड्यूस किया, B2 सेकंड पार्ट ने, B3 जो थर्ड पार्ट ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है तो इसके एक एंड के नज़दीक ये O पॉइंट आ रहा है। तो एक एंड के नज़दीक के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो आपको बताया था कि कितना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, B जो था नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये B1 स्टेट इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर और एक एंड के नज़दीक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड R। तो ये डिस्टेंस R है इसलिए यहाँ पर A लिया तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे R। B2 इसकी वजह से म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई R। एंड सिमिलरली ये सेमी सर्कुलर लूप है, हाफ लूप है, तो म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R। तो ये इनका सम हो जाएगा और तीनों फील्ड्स में एंगल कितना है यहाँ पर 0 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि जैसे फील्ड इसमें करंट इसमें इस टाइप से फ्लो कर रहा है तो इस टाइप से करंट क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो नेट फील्ड जो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा।